Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are fine. We will discuss about RAM. Yesterday we have discussed about ROM. Student, what is RAM? What is memory? Tell me about memory. Memory is used to store data. There are two types of memory. In computer there are two types of memory. Main memory and secondary memory. Types of main memory are RAM and ROM. I have discussed about ROM yesterday. Now we will discuss about RAM in detail. This is RAM slot, right? And this is fixed on the CPU. ये आपको इसमें होल नज़र आ रहा है एक, ठीक है। दो इसके पार्ट्स हैं और इसके ऊपर आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स ICs नज़र आ रही हैं। क्लियर? आपकी जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी। और आप ये सोचें कि रैम का पर्पस क्या है, रैम किस लिए यूज़ होती है और इसको कहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर CPU. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड अगर रैम नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, वर्किंग ही नहीं उसकी होगी, ठीक है। क्योंकि रोम का तो ये फंक्शन है कि उसमें स्टार्टअप रूटीन्स होती हैं, जो उसने बायोस का सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, जो वो स्टार्ट एट द टाइम ऑफ बूटअप प्रोसेस बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को चेक करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को चेक करेगा और फिर उसके बाद लोड करता है रैम में टू मेक कंप्यूटर ऑपरेशनल। जब रैम ही नहीं होगी कंप्यूटर में तो रोम कहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स, ठीक है। तो रैम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑपरेट कंप्यूटर, टू मेक कंप्यूटर फंक्शनल। क्लियर? RAM modules are installed in the memory slots on the motherboard, right? रैम की जो मॉड्यूल्स हैं वो आप ये देख सकते हैं, ये सामने आपको रैम की रैम नज़र आ रही है, ठीक है। इसको आपने फिक्स करना होता है कहाँ पे, मदरबोर्ड में। क्लियर? रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वाइल रैम इज़ volatile memory, and you can store data on RAM when computer is on working condition, right? When computer is shut down, all data from RAM is wash out. Clear? Means it is volatile memory, which means information stored in it is lost when computer is turned off. Hope you understand my point. RAM is volatile memory while ROM is non-volatile memory. All the programs stored on ROM are permanently stored. You cannot delete data from ROM, and RAM is random access memory, is volatile memory. Clear? Volatile memory means all data from RAM is lost when computer is shut down. Computers RAM stores data for short time, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसमें डेटा स्टोर होता है। जब तक कंप्यूटर ऑन होगा तब तक इसमें डेटा स्टोर होगा। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने कंप्यूटर की रैम को कैसे चेक कर सकते हैं कि कितनी मेमोरी है आपके रैम की, आपकी CPU की। राइट? रैम स्टोर्स डेटा फॉर शॉर्ट टर्म। जब तक कंप्यूटर ऑन होगा तब तक इसमें डेटा स्टोर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें से अपने कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, देन प्रॉपर्टीज, you can see window like this, and now यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये प्रोसेसर, टॉप पे प्रोसेसर, ठीक है। और उसके बाद इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम 6.0 GB,
2.23 GB अभी इसमें यूजेबल है, बाकी फ्री है। ठीक है, अगेन देख लें, राइट क्लिक करना है माई कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज़, और ये आपके पास विंडो आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इस पे आपने देखना है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर, सिस्टम, यहाँ पे रेटिंग, प्रोसेसर, इंस्टॉल मेमोरी, रैम, सिस्टम टाइप, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियर? यस स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का ये भी फ़ायदा है कि आप किसी भी टाइम टीवी एंजॉय कर सकते हैं, लाइक दिस, राइट? So now I will tell you about memory of computer in detail. Now we will discuss about memory. Computer works in a very high speed because different components do work together. So we give input, computer takes input from user, process it and give result to the user. Processing is done by CPU, and CPU consists on different parts which work together, and ROM and RAM exist in CPU, which is type of main memory, and only one device exists in CPU, which is hard disk. All the other devices are used at the time of need. Whenever we need these secondary storage devices, we use it in our computer to store data in computer, like from USB, CDs, right? Only hard disk is used in the CPU using data cables, is attached in the CPU using data cable, right? Now memory has two types, main memory and secondary memory. Main memory and secondary memory. Main memory, or you can say primary memory. In a simple way, students, it is not a so difficult topic, it's so easy topic. Memory is used to store data. There are two types of memory, main memory and secondary memory. Primary memory and secondary memory, and primary memory exists in the CPU, and secondary memory is outside the computer. We use it in different ports, USB पोर्ट, CD के लिए CD ड्राइव होती है, ठीक है। मेमोरी कार्ड के लिए आप यूज़ करते हैं जो उसका रीडर होता है, कार्ड रीडर, राइट। CPU के अंदर रोम फिक्स होती है, जो रैम है उसकी स्लॉट्स होती हैं, उसके अंदर फिक्स करना होता है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें से सिर्फ हार्ड डिस्क जो है वो CPU के अंदर एग्जिस्ट होती है यूजिंग डेटा केबल, क्योंकि हार्ड डिस्क में हमने डेटा स्टोर करना होता है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं जो उसमें स्टोर होती हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर ऑपरेशनल फॉर्म में होता है, राइट। So to understand the memory topic, you feel so easy because it is very easy topic. Computer is so easy subject. सिंपल, इसमें कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हमने इनपुट देनी होती है, उस पर प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट शो होती है यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। CPU के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट बसेस, पोर्ट्स, ICs, डेटा केबल्स, मेमोरी, राइट। और जो भी डिवाइसेस होती हैं वो उसके अंदर जो भी हमने जैसे CD रोम है, हार्ड डिस्क है, वो उसके अंदर फिक्स होती है। मेमोरी की जो टाइप्स हैं वो टू हैं। जैसे आपने प्राइमरी मेमोरी को इस तरह से करना है कि प्राइमरी मेमोरी जैसे आप स्कूल में जो एजुकेशन लेते हैं, पहले आपने प्राइमरी एजुकेशन लेनी होती है, उसके बाद आप सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, ऐसा ही है। तो प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले जो वर्किंग होती है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी की होती है।
प्राइमरी मेमोरी प्रॉपरली वर्किंग करेगी, देन वो सेकेंडरी मेमोरी ऑपरेशनल फॉर्म में हो सकती है। आप सेकेंडरी मेमोरी पे तब काम कर सकते हैं जब प्राइमरी मेमोरी प्रॉपरली वर्किंग हो। रोम, सबसे पहले जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं, रोम में होते हैं प्रोग्राम्स जो कि लोड करता है रैम में। ऑपरेटिंग जो फाइल्स होती हैं वो लोड होती हैं रोम से प्राइमरी मेमोरी में, रैम में, ठीक है, उसको ऑपरेशनल फॉर्म में लेके आने के लिए। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की जो फाइल्स हैं उस पर काम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपने पिक्चर्स देखनी है, ठीक है, इमेजेस देखनी है, वीडियोस देखनी है, तो आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, आपकी जो रैम है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, राइट, या इंस्टॉल्ड नहीं है। आपने कंप्यूटर ऑन किया, रैम से रोम से डेटा कहाँ पे जाएगा? रैम में। जब रैम ही नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो आप पिक्चर्स कैसे देखेंगे? थिंक अबाउट इट, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी को, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले जो प्रोग्राम्स हैं वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होते हैं, उसके बाद आप सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आप देख लेंगे प्राइमरी मेमोरी की टू टाइप्स हैं, रैम एंड रोम। रोम के बारे में मैंने बता दिया था डिटेल में भी, और आज हमने रैम को डिस्कस किया था। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम इज़ volatile memory, ROM is non-volatile memory. RAM stores data for short time, ROM stores data for long time permanently. RAM stores data temporarily, ROM stores data permanently, right? RAM stores which type of data, which is on वर्किंग, जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है, ठीक है, जिस पे आप काम कर रहे होते हैं वो वाली जो फाइल्स हैं वो इसमें रैम में स्टोर होती हैं, ठीक है। जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो वहाँ से डेटा डिलीट हो जाता है। एंड रोम स्टोर्स डेटा, बायोस प्रोग्राम्स, स्टार्टअप रूटीन्स stored on the ROM, right? And there are two types of RAM, SRAM and DRAM, static RAM, dynamic RAM. ROM types are PROM, EPROM and EEPROM, right? Programmable read-only memory, electronic erasable electronic programmable read-only memory. सेकेंडरी मेमोरी की टाइप्स आ जाती हैं। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क सिर्फ एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। बाकी जो डिवाइसेस हैं वो आप डिफरेंट पोर्ट्स में, सीडी के लिए सीडी रोम ड्राइव होती है, और पोर्ट्स और ड्राइव में आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? और मेमोरी कार्ड भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही आता है, उसमें भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं और बाद में उससे आप कंप्यूटर में डेटा सेव कर सकते हैं, राइट? क्लियर? अच्छा, मेमोरीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ तो एक इसमें हम सीपीयू में यूज़ होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़, आप कह सकते हैं कि एज पार्ट ऑफ द रैम यूज़ होती है। अगर रैम की मेमोरी फुल हो जाती है या फिर उसमें स्पेस नहीं होती तो कैश मेमोरी उसके पार्ट के तौर पे यूज़ होती है। कैश इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी इनसाइड द microprocessor or on the motherboard. It is faster and more expensive than RAM. It stores information that is most frequently used by the computer, right? कि जो प्रोसेसर को चाहिए होती है वर्किंग के लिए, वो वाली जो फाइल्स हैं वो डेटा कैश मेमोरी में स्टोर होता है, राइट? मीन्स कि ये मेन मेमोरी के साथ ये यूज़ हो रही होती है कैश मेमोरी। इसका पर्पस क्या है कैश मेमोरी का? द पर्पस ऑफ यूजिंग कैश मेमोरी इज़ टू इम्प्रूव द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी यूज़ होती है, राइट?
एंड स्टूडेंट्स कैश मेमोरी का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी टाइप्स क्या हैं. There are three types of cache memories, which are level 1, level 2, and level 3. Mind it, there are three types of cache memory: level 1, 2, and 3. Level 1 cache is built inside the microprocessor, whereas level 2 and 3 are on the motherboard. Motherboard पे कौन सी होती है? level 2 and 3. जो लेवल 1 कैश मेमोरी है वो फास्टर होती है देन लेवल 2 एंड 3. क्लियर? लेवल 1 कैश मेमोरी एग्जिस्ट इन द motherboard microprocessor, while level 2 and 3 are on the motherboard. Speed of level 1 is faster. Definitely it is on the microprocessor, so it must be faster than level 2 and 3. Clear? I hope you understand the topic of memory completely, and I really enjoyed this lecture today. So students, do care of yourself, and thank you and have a nice day.